सुंदरपुर नामक राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का शासन वीर प्रताप द्वारा किया जाता था, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी शोभा उसकी बेटी राजकुमारी मोहिनी थी। राजकुमारी मोहिनी सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व, रूप और गुणों से भी मोहक थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। मेरी प्यारी बेटी मोहिनी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ बेटी, आज के इस खास दिन पर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आज तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। पिताजी, आपने मेरे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आज के दिन मैं सिर्फ आपकी संगति चाहती हूँ। बस आप मेरे साथ पूरा दिन बिताइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मोहिनी। मैं अभी मंत्री को बुलाकर रथ तैयार करवाता हूँ। आज हम जंगल की यात्रा पर चलेंगे और उस खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। हाँ पिताजी, जंगल की यात्रा करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी कई दिनों से मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। मंत्री जी, कहाँ हो आप? जल्दी से मेरे पास आओ। जी महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है महाराज। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर तुम रथ तैयार करवाओ। राजकुमारी आज जंगल की सैर करना चाहती है। जी महाराज, मैं तुरंत जाकर रथ की तैयारी शुरू करता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राजकुमारी कुछ देर बाद अपने पिता के साथ जंगल की यात्रा के लिए निकल जाती है। पिताजी, यह जंगल तो सचमुच बहुत सुंदर है। हर तरफ हरियाली और ताजगी भरी हवा है। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मोहिनी, तुम्हारी खुशियों में ही मेरी खुशी है। जब तुम हंसती हो और खुश रहती हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। पिताजी, अगर आप इजाजत दे तो इस जंगल में थोड़ी देर अकेले घूमना चाहती हूँ। जाओ बेटी, आज के दिन तुमको थोड़ी मना कर सकता हूँ, पर ज्यादा दूर मत चले जाना। ये जंगल जितना सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। हाँ। धन्यवाद पिताजी, मैं ज्यादा दूर तक जंगल में नहीं जाऊंगी। फिर राजकुमारी जंगल में घूमने के लिए निकल जाती हैं। कई देर तक वो घूमती हैं, तभी दूर से उसको कोई चीज दिखाई दी। अरे, वो क्या चीज है? वहाँ पास जाकर देखती हूँ। अरे, ये तो एक मुखौटा है, पर इस जंगल में ये मुखौटा कहाँ से आया होगा? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मुखौटा बहुत साल पुराना है। चलो, जो भी हो मुझे क्या, मैं एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। जैसे ही राजकुमारी मुखौटा को पहनती है, तुरंत एक तेज रोशनी होती है और राजकुमारी का सुंदर चेहरा एक बदसूरत चेहरे में बदल जाता है। तभी वहाँ पे राजा भी आ जाता है। अरे बेटी, अचानक से तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? इतना सुंदर चेहरा एकदम से बदसूरत कैसे बन गया? पिताजी, यहाँ पे मुझे एक मुखौटा पड़ा हुआ मिला। मैंने जैसे ही उसको पहना, तुरंत मेरी ये हालत हो गई। अरे महाराज, ये राजकुमारी के चेहरे को क्या हुआ? इतना बदसूरत चेहरा कैसे हो गया? महारानी, ये सब मुखौटे की वजह से हुआ है। इसने हमारी राजकुमारी का ये हालत कर दिया है।
महाराज, कोई तो उपाय होगा जिससे राजकुमारी का चेहरा ठीक हो सके। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ महारानी। महाराज, हमें इस विषय में राजगुरु से राय लेनी चाहिए। हो सकता है शायद वो ही कोई उपाय बता दे। हाँ, सही कहा। वो सिद्ध पुरुष है, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बता सकते हैं। मैं कल ही उनके पास चला जाऊंगा। अगले दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर राजगुरु के पास जाने के लिए निकल पड़े। प्रणाम गुरुदेव। आइए आइए महाराज, बोलिए, अचानक इतनी दूर क्यों आना हुआ? मैं बहुत गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ गुरुदेव, और मैं आपके पास उस समस्या के निवारण के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजन? थोड़ा विस्तार से बताओ। गुरुदेव, मैं राजकुमारी को लेकर जंगल गया था। वहां पर उसे एक मुखौटा मिला। जैसे ही राजकुमारी ने वो मुखौटा पहना, उसका पूरा चेहरा बदसूरत बन गया गुरुदेव। ठीक है राजन, उसका उपाय अभी बताता हूँ। मैं जानता था गुरुदेव कि आपके पास इसका उपाय जरूर होगा। इस जंगल के उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में अमावस्या के दिन एक फूल खिलता है। अगर उस फूल का रस बनाकर राजकुमारी के चेहरे पर लगाओगे तो राजकुमारी का चेहरा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है गुरुदेव, मैं वो फूल लेने के लिए सैनिकों को भेज दूंगा। राजन, ये इतना आसान नहीं है। उस गुफा में सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही जा पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे इस समस्या का समाधान देने के लिए। फिर राजा महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी, अमावस्या आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इतने कम समय में ईमानदार और सच बोलने वाला इंसान कहां से ढूंढेंगे मंत्री जी? हाँ महाराज, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कैसे ढूंढे। मंत्री जी, आप भी तो सच्चे हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। माफी चाहता हूँ महाराज, पर कभी कभी किसी का झूठ पकड़ने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है महाराज। तो मंत्री जी ऐसा करते हैं कि पूरे राज्य में ऐलान कर देते हैं, जिससे हमें वो इंसान मिल जाए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा करने से पूरे राज्य में राजकुमारी की निंदा होगी और हर व्यक्ति बोलेगा कि मैं ईमानदार हूँ। हम उसका पता कैसे लगाएं कि वो ईमानदार है या फिर नहीं? अरे हाँ मंत्री जी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम क्या करें मंत्री जी? मुझे ही कुछ करना होगा महाराज। मैं उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए कल ही निकल जाता हूँ। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए मंत्री जी। महाराज, आप चिंता ना करें, जल्द ही वो व्यक्ति को ढूंढ लूंगा मैं। हाँ फिर अगले दिन मंत्री जी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे इतना सुबह सुबह मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या राजकुमारी के साथ क्या हुआ है? राजकुमारी का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया है। अरे ये तो राजकुमारी के साथ बहुत गलत हुआ। उसने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया रे। इसीलिए तो मंत्री जी सच्चे और ईमानदार इंसान की तलाश के लिए निकल गए। अच्छा, तभी तो सोचूं मैं मंत्री जी आज इतना जल्दी में क्यों हैं। भगवान करे
उनको जल्दी से वो ईमानदार व्यक्ति मिल जाए। हाँ। फिर मंत्री जी निकल जाते हैं वो व्यक्ति की तलाश करने के लिए। पता नहीं हमारी ये गरीबी कब खत्म होगी। मैं तो ये गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी हम अमीर बन पाएंगे। हाँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, जरूर भगवान एक न एक दिन हमारी सुनेंगे। हाँ, कब तक भरोसा रखे? अब तो बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पा रहा है। हाँ। जो हमारी किस्मत में लिखा होगा उसे तो हम नहीं बदल सकते। खेती में भी कुछ नहीं बच रहा है। 4 महीने में एक फसल तैयार होती है। उसमें से जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे तो उधार चुकाने में चला जाता है। बात तो तुम्हारी सही है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, अभी मैं खेत में काम करने जाता हूँ। शाम को आकर हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है? उधर मंत्री जी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में थे। ऐसे में तो मुझे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, एक सोने का सिक्का यही छोड़ देता हूँ, फिर उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। हाँ। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है। अरे, सोने का मोल लगता है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। जल्दी से मैं इस मोहर को ले लेता हूँ, जिससे पहले कि कोई मुझे देख ले। फिर वो व्यक्ति सोने की मोहर उठा लेता है। तभी वहाँ पे मंत्री जी आते हैं। अरे भाई, मेरी एक सोने की मोहर यहीं कहीं गिर गई थी, तुम्हें मिली क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई मुद्रा नहीं मिले। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। हमारे राज्य में कितने लालची लोग हैं। मुद्रा मिलने के बाद भी ये कह रहा है कि मुझे कोई मुद्रा नहीं मिली। जैसे ही रात होती है तो सेठ हवेली में जाता है और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, पर वो व्यक्ति मुद्रा को देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। ये क्या? इस व्यक्ति ने तो वो मुद्रा देखी ही नहीं। मुझे लगता है वो व्यक्ति किसी गहरी सोच में था, इसलिए उसे मुद्रा नहीं दिखाई दिया। हाँ। फिर मंत्री जी दिन भर उस पेड़ के पीछे छुपकर अच्छे व्यक्ति की खोज करते हैं, पर कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलता है। पता नहीं वो ईमानदार व्यक्ति कहाँ मिलेगा और कब राजकुमारी ठीक होगी। अब तो शाम भी हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं महल चला जाता हूँ। क्या हुआ मंत्री जी? 10 दिन बीत चुके हैं, क्या वो व्यक्ति मिला आपको? माफी चाहता हूँ महाराज, अभी तक तो कोई नहीं मिला। अभी तलाश जारी है। मुझे लगता है अब मुझे ही वो व्यक्ति ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं मंत्री जी। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं वो व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ। पर मंत्री जी, एक बात समझ नहीं आ रही। 10 दिन हो गए पर अभी तक आपको वो व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा क्यों? महाराज, मुझे तो अब तक पता चला है
कि हमारे राज्य के लोग इतने लालची हैं। सभी लोग धन के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। हाँ, पर लोग इतने लालची क्यों होते जा रहे हैं मंत्री जी? सभी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस किसी तरह बिना मेहनत का धन लेना चाहते हैं, इसलिए वो दिन ब दिन लालची होते जा रहे हैं महाराज। मंत्री जी, आप जल्दी से वो व्यक्ति लेकर आइए। महाराज, अब मैं तब तक महल में नहीं आऊंगा जब तक मुझे वो व्यक्ति नहीं मिल जाता। हाँ मंत्री जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मंत्री जी। फिर मंत्री जी उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। जब मंत्री जी जा रहे थे तब उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। वहाँ पर मोहन खड़ा था। अरे रुकिए रुकिए मंत्री जी। क्या बात है भाई, आपने मुझे क्यों रोका यहाँ पर? आपके सोने का सिक्का गिर गया है मंत्री जी। लगता है जिस व्यक्ति की तलाश मैं कर रहा हूँ वो व्यक्ति शायद मुझे मिल गया है। मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है भाई? मंत्री जी, मेरा नाम मोहन है। अरे अरे, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कुछ साल पहले तुम्हारे पिताजी ने महाराज के पास 5 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी ब्याज चुकाने के लिए। अब उसी जमीन से सारा ब्याज चुक गया है। अब वो जमीन महाराज तुमको वापस देना चाहते हैं। हाँ माफ करिए मंत्री जी, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले बताया था कि उनके पास केवल आधा एकड़ जमीन है जिस पर काम करके मैं अपना जीवन चला रहा हूँ मंत्री जी। वाह मोहन वाह, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरा दिल जीत लिया। हाँ, फिर मंत्री सारी बात बताता है। अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी। हाँ मोहन, हमें अभी निकलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ मंत्री जी, चलो जल्दी से चलते हैं। मंत्री जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी तलाश हम कई दिनों से कर रहे थे? हाँ महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। हाँ ठीक है मंत्री जी, आप कल सुबह ही निकल जाना वो फूल लाने के लिए। हाँ, आप चिंता ना करें महाराज, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। सुबह होते ही मंत्री जी और मोहन जंगल में उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वो गुफा मिल जाती है, पर उसका दरवाजा बंद था। मोहन, अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकता वहाँ पे। मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूँगा। हाँ हाँ ठीक है मंत्री जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मोहन जैसे ही गुफा के पास जाता है तो उस गुफा में से एक आवाज आता है। रुको, तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। जब तक तुम मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं दोगे तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैरों के चलता है? इसका जवाब है बादल। मोहन के जवाब देते ही तुरंत गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर मोहन गुफा के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पे कई फूल दिखाई देते हैं। वो वहाँ से एक फूल तोड़ लेता है।
मंत्री जी, मुझे वो फूल मिल गया। चलो अब हम महल चलते हैं। हैं? अरे अरे वाह, चलो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लीजिए महाराज, हमें वो फूल मिल गया। फिर महाराज फूल का रस राजकुमारी के चेहरे पे लगा देते हैं। अरे मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मेरे चेहरा पहले जैसा हो गया। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें तोहफे के स्वरूप में बहुत सारा धन दे रहा हूँ। और मंत्री जी, आपने भी इस फूल को लाने में बहुत मेहनत की है।